डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व किया था, ये कराई थी आपको। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड, इनको ज्ञात समझेंगे। इसमें है हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसे आपने कक्षा 10 में ये पढ़ा है। इसके फॉर्मूले भी आपके याद होंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना कैसे करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार अंतर d तथा श्रेणी में अंतिम पद l है, तब इसके दो फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के। नंबर 1 है इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसको हम प्रयान करते हैं SN से। S यानी कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आपको पदों की संख्या n ज्ञात हो, प्रथम पद ज्ञात होगा और पदों का जो सार अंतर है, पदों में जो अंतर है, डिफरेंट है, वो भी हमें ज्ञात होगा, तब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। और सेकंड फॉर्मूला यूज करना है SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। जब हमें पदों की संख्या n ज्ञात होगी और प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो, तो तब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। वो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और SN इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। l क्या है? अंतिम पद है। इसमें नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है, जहां n जो है वो पदों की संख्या है, ध्यान रखना है। और नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिखा हुआ हमने, जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया होगा तो हमेशा ये वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है nवां पद बराबर अंतिम पद, ये ध्यान रखना है। उसमें हमेशा हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और पदों की संख्या क्या है? यहाँ पे n है। तो जब भी किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया होगा तो उसमें मोस्टली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, nवां पद बराबर अंतिम पद। nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर n। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को सोल्व। क्वेश्चन फर्स्ट है, बेटा कुछ आवाज आ रही है कुछ इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे इंजन चला हुआ है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। श्रेणी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन के 18 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी है जिसके 18 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 है, ठीक है, ये पहला पद है। सार अंतर ये लिख लेंगे पहले ही, सार अंतर d, कोई पद माइनस उससे पूर्व पद, किसी पद में से उसके पूर्व पद घटा दीजिए, 4 में से 1 घटा दो, 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया? 3। अब हमें इस श्रेणी के 18 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल के दो फॉर्मूला हमने लिखवाए थे यहाँ पे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं है। इसमें हमें n का मान नहीं पता है, n यानी पदों की संख्या इसमें 18 है क्वेश्चन में, a का मान उसमें 1 है और d का मान उसमें 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिख लेंगे SN इक्वल टू n/2, फॉर्म लिख लेंगे सबसे पहले, 2a प्लस n-1 इंटू d। सो SN, n यानी पदों की संख्या, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 18 पदों का। तो S18 इक्वल टू n का मान 18/2, a का मान ऊपर 1 है, तो 2 गुणा 1 प्लस 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 और d का मान कितना है? 3 गुणा 3। 18 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 2 एकम 2 प्लस 16 कर लेंगे इसको, यह आएगा 17 और गुणा 3, 17 दिया 51, तो 9 गुणा 51 प्लस 2 ये हो जाएंगे 53, और 53 में 51 की 9 की गुणा करेंगे, सॉरी 9 या 27 2 और 9 पहले 45 और 2 47, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी दी,
इसका जो आगे जो बी सी डी ई पार्ट दिए गए हैं, आगे जो पार्ट है, जो ए पार्ट है इसका, वे आपको अपने आप करने हैं। सिमिलरली इसी पर मतलब ऐसी होंगे क्वेश्चन तो सेम है। इसमें केवल प्रथम पद और सारांतर चेंज है, बाकी सब में 10 पद, किसी में 12 पद का योगफल याद करना है। ठीक है। समांतर श्रेणी है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एन सो ऑन के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रथम पद देखेंगे इसमें। तो प्रथम पद a बराबर है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये प्रथम पद है। सार अंतर d, सार अंतर d बराबर कोई पद माइनस पूर्व पद, कोई पद माइनस पूर्व पद। चाहे तो आप 1 में से घटा दीजिए या इसमें से 1 घटा दीजिए। ठीक है। तो हम घटा रहे हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सोल्व करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जगह एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इसका सारांतर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n अपॉन 2, क्योंकि n पदों का ही योगफल हमें ज्ञात करना है, 2a और a की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 सेम रखेंगे क्योंकि n पदों का ही योगफल हमें ज्ञात करना है। d का मान अभी हमने फाइंड किया है 1 अपॉन एक्स है, इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2x माइनस 2 और अपॉन एक्स, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह n माइनस 1 अपॉन एक्स। सोल्व करेंगे n अपॉन 2, देखो x इसका एलसीएम है, ये जगह 2x माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2x प्लस n माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 और अपॉन x, ये इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है। ये श्रेणी है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस एंड सो ऑन के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना हो, इसमें 1.3 है और सार अंतर इसमें याद कर लेंगे, सार अंतर d बराबर कोई पद माइनस पूर्व पद। तो यहाँ पे 3.5 में से माइनस कर देंगे 1.3, डैश करेंगे 2.2, 2.2 इसका माना जाएगा सारांतर d का। ठीक है। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दोगे, Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सब की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है। इसमें यदि ए सी डी ई समांतर श्रेणी में है, ये ए बी सी डी ई जो है समांतर श्रेणी में है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें प्रथम पद जो है वो a है और इसमें यहाँ पे सार अंतर का हमें मालूम नहीं है, तो इसमें हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का सार अंतर d है, माना समांतर श्रेणी का सार अंतर d है। कितना है? सार अंतर बराबर d। अब देखो a b c d e ये दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो a प्रथम पद है, b दूसरा पद, c तीसरा पद, d चौथा पद और e पांचवा पद। तो इन सभी पदों की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, b c d e यानी कि दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। इसलिए b बराबर, और b क्या है? दूसरा पद है, तो दूसरा पद क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग?
समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी, क्या होगा ए प्लस डी। सी बराबर, सी तीसरा पद है तो ए प्लस 2d, डी बराबर ए प्लस 3d चौथा पद है, और ई बराबर ई पांचवा पद है तो ए प्लस 4d। इन सब की वैल्यू ए और डी के पदों में हम ज्ञात करने के बाद अब जो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इक्वल टू a माइनस 4b, 4b b की वैल्यू ऊपर हमने अभी फाइंड की है a प्लस डी है। अब देखिए ठीक है, प्लस 6c, c की वैल्यू a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस सॉरी माइनस है, माइनस के 4d, d की वैल्यू है a प्लस 3d और प्लस e, e की वैल्यू है a प्लस 4d। सोल्व करेंगे इसको, a 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4a और माइनस के 4d, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आगे प्लस के 6a और प्लस के 12d, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4a और माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3d में करेंगे तो माइनस के 12d प्लस a और प्लस 4d। a के पदों को सभी को काउंट करके इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और d को भी। तो यहाँ पे a प्लस के 1 और 6 प्लस के यहाँ पे 7 और 1 8, यानी कि 8a हो गए यहाँ पे प्लस के, 4a यहाँ माइनस है और 4a यहाँ माइनस है तो माइनस के हो गए 8a प्लस के हो गए और 8a हो गए माइनस के। अब डी के काउंट कर लेंगे, 12d यहाँ प्लस का है और 12d यहाँ माइनस का है, ये तो कट जाएगा कैंसिल। 4d माइनस में और ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 0 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 50 तथा 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे क्वेश्चन को। 50 व 100 के बीच की सम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 50 से और 100 के बीच में जो सम संख्या होगी वो होगी 52, क्योंकि इसने कहा देखो बीच, यानी कि 50 नहीं लेना 100 नहीं लेना, 50 और 100 के बीच की संख्या लेनी है। तो 50 से आगे जो सम संख्या बनेगी वो बनेगी 52, दो जोड़ने पर 54, 56 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अप टू 98। ठीक है, यानी कि 100 से जो छोटा सम संख्या, 100 से छोटी सम संख्या वो 98 है। तो 52 से स्टार्टिंग करेंगे, 52, 54, 56 और 98। उपरोक्त श्रेणी यानी कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद a बराबर 52 है और सार अंतर d बराबर 54 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो a की वैल्यू ज्ञात हो गई और d की वैल्यू भी ज्ञात हो गई। अब हमें देखो, अभी हमने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी शुरू में फॉर्मूला समझाए थे, उसमें नोट पॉइंट में यहाँ पे हमने लिखा था कि जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है तो हमेशा वहां कौन सा फॉर्मूला लगाना? nवां पद बराबर अंतिम पद, और यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो ये जो समांतर श्रेणी बनी है 52, 54, 56 एंड सो ऑन 98 अप टू 98 तक, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो माना श्रेणी में पदों की संख्या बराबर n, तो इसलिए nवां पद होगा अंतिम पद। nवां पद किसके बराबर होगा? अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि n। तो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पे 98, 98 है, ये हमने अभी ज्ञात किया है। सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू है 52 प्लस n माइनस 1 डी, डी का मान इसमें 2 है और बराबर 98। 52 घटाएंगे, 2 से भाग कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98 माइनस 52। तो n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से घटाएंगे तो 6 और
46 और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, ये 23 आएगा। और n इक्वल टू 1 प्लस कर देंगे 23 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 24। 24 इसमें पदों की संख्या होगा, यानी कि 52 से 98 तक के जो पद हो गए वे हो गए 24 पद। यानी कि इस श्रेणी में कुल 24 पद है और जिनका योगफल हमें ज्ञात करना है, इसलिए S24 यानी कि श्रेणी के 24 पदों का योगफल। और इसमें हम फॉर्मूला आएंगे सेकंड n/2 a प्लस l वाला। तो n/2 n की वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो 24 बटे 2 और a प्लस l, a है 52 और l है 98, यानी कि ये फॉर्मूला लगाया इसमें Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n 24 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12, इनको जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 150। 150 की और 12 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। 0 15 दूनी 30 और 15 3 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आगे से स्टार्ट करेंगे।